अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में बहुत ही हाई प्रोफाइल मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन के बीच हो रहा है। पहले दो चरण का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। हालांकि इस बार का अपोजिशन का गठबंधन पिछले 2019 के मुकाबले उतना ताकतवर नहीं है, राजनीतिक और सामाजिक समीकरण में उतना क्षमतावान नहीं है, लेकिन मुकाबला कोई कमजोर नहीं है। लेकिन प्रचार तंत्र पे और प्रचार में ग्राउंड पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार हावी हो रही है और विपक्ष के नेता जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट बदलने की मिस्ट्री लगातार कायम है और बीएसपी लगातार प्रयोग कर रही है। बहनों भाइयों, आप राजनीतिक दलों की चाल पर नजर रखिए। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी इस क्षेत्र में प्रचार करके जा चुके हैं। आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल 18-16 सीटें, प्रथम चरण और दूसरा चरण। एक, सहारनपुर से शुरू करिए, पीलीभीत आइए। दूसरा, बागपत से शुरू करिए और मथुरा तक आइए। उत्तर प्रदेश के नक्शे को, उत्तर प्रदेश की जमीन को, उत्तर प्रदेश के लोगों की राजनीतिक क्षमता को, उनकी सोच विचार, पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस को और वोटिंग बिहेवियर को जो लोग समझते हैं उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में ये जो एक क्षेत्र है जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, यह राजनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील है। किस दृष्टिकोण से संवेदनशील है मैं इसका जिक्र भी करूंगा। अगर आप प्रथम चरण में देखें जिसमें अधिकांश हिस्सा मुरादाबाद मंडल में आता है, बहनों भाइयों 2009 में यह क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए तबाही का क्षेत्र बन गया था और इस क्षेत्र की अधिकांश सीटें अपोजिशन ने जीती थी। और जो दूसरा चरण है वो विपक्ष के लिए तबाही का था और भारतीय जनता पार्टी के लिए ताकतवर क्षेत्र था। लेकिन टिकटों के बंटवारे, प्रचार कार्य में तेजी न लाना और जनता के बीच विपक्ष के नेताओं की गैर मौजूदगी, इसने बड़े सवाल खड़े कर दिए। लेकिन एक तीसरा प्लेयर है जो चुपके चुपके बड़े राजनीतिक कांड करना है, धमाका करने की तैयारी में। वो दल है बीएसपी। टिकट एक बार दे दिया, कमिटमेंट कर दिया, पीछे नहीं हट रहे हैं और इस बार ज्यादा मुसलमानों को बहन जी ने एक्सपेरिमेंट में टिकट नहीं दिया, दिया है लेकिन उतना नहीं दिया जितना की चर्चाएं थीं। बीएसपी इस बार बड़ी सधी हुई चाल से टिकटों का बंटवारा कर रही है। जैसे आज 12 की जो लिस्ट आई है उनमें आप देखें, आपको ब्राह्मण भी मिलेंगे, ठाकुर भी मिल जाएंगे, ओबीसी भी मिल जाएंगे, शेड्यूल्ड कास्ट भी मिल जाएंगे और 2 मुसलमान भी मिल जाएंगे। बीएसपी इस बार अंदर अंदर बड़ी तैयारी में बैठी हुई है। हो सकता है कि कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी आपको इस चुनाव में देखने को मिले। तो इस चुनाव में, इस क्षेत्र में जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, यहां मुद्दे क्या हैं? यहां का मुद्दा है किसान, यहां का मुद्दा है गन्ना, यहां का सबसे बड़ा मुद्दा है सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर। हो सकता है कि लखनऊ में दिल्ली बैठे एलीट लोग इस क्षेत्र के विषय को उतना गंभीरता से न लेते हो, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को, लेकिन जितना मैं जानता हूं इस इलाके को, यहां सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है। आपके मन में प्रश्न होना चाहिए कि क्यों बड़ा मुद्दा है? जहां समृद्धता होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, पैसे होते हैं, आर्थिक विकास जहां होता है, वहां लोगों की पहली अनिवार्य आवश्यकता होती है सिक्योरिटी, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर, ताकि अपनी समृद्धता का कुछ तो इस्तेमाल कर सकें। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, आप लाख समृद्ध होइए, उस पैसे का क्या इस्तेमाल है? तो इस क्षेत्र में सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा सेंसिटिव भी है। क्यों है? क्योंकि यह क्षेत्र कई बार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, दंगों की आग में भी झुलस चुका है। इस क्षेत्र में वर्टिकली डिवीजन है सोसाइटीज के बीच। पॉलिटिशियन, नेता या लोग उस हकीकत को स्वीकारते नहीं हैं, लेकिन बहनों भाइयों हम सब आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है। अब आप देख रहे होंगे कि चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के प्रतिदिन उस इलाके में 3-3 रैलियां कर रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने मेरठ में बड़ी रैली की। आज होम मिनिस्टर भी मुजफ्फरनगर में मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उनका खूब मूवमेंट उस इलाके में हो रहे हैं जो अग्रिम पंक्ति के हैं। ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य को आप देख रहे होंगे, ये प्रतिदिन उस इलाके में मौजूद रहते हैं। अब मन में आपके प्रश्न होना चाहिए कि अपोजिशन कहां है, ये प्रचार में उतनी दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे हैं? इनसे सवाल होना चाहिए।
मैं हमेशा ही बात कहता हूं कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष आवश्यक स्तंभ है, उन्हें होना चाहिए। लेकिन टिकटों के बंटवारे में प्रतिदिन घमासान। आज भी समाजवादी पार्टी ने बागपत से मनोज चौधरी का टिकट काटकर पुराने बसपाई अमरपाल शर्मा को टिकट दे दिया। मेरठ का टिकट को लेकर भी कितना बवाल हुआ। नोएडा के टिकट कितनी बार बदले गए। अपोजिशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो इस इलाके के जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उनमें समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है। और इस इलाके में एक उभरता हुआ दलित नेतृत्व है, चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के चीफ। वो एक त्रिकोणीय संघर्ष में घिर गए हैं। न उनके लिए सपा ने सीट छोड़ी है, न बसपा से। जब से उनको केंद्रीय सुरक्षा मिली है, सीआरपीएफ के कमांडो मिल गए, उनके ऊपर आरोप लग गया ये तो बीजेपी की सी टीम है। मैं तो एक और वृद्धि हो गई बीजेपी की टीम में। तो इस इलाके के इक्वेशंस क्या कहते हैं, रुहेलखंड से लेके पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश इस बार क्या मैंडेट देना चाहता है, आज चर्चा इसी विषय पे करेंगे। कुछ स्टेटमेंट सुन लें आप, फिर आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव जी भी वो अपना लगवा रहे हैं प्रोग्राम, पार्टी लगा रही है कि कहाँ कहाँ रहेगा, जल्दी ही प्रचार शुरू होने वाला। वो टिकट तो अब लमसम हो ही गए फाइनल, अब कोई वो नहीं है इसमें कि टिकट में कोई मारा मारी रहा है, अब तो फाइनल है ही लगभग जो दे दिए। विपक्ष मजबूती से अपना काम कर रहा है। हमारे मजबूत कैंडिडेट्स बहुत जल्द सब फाइनल हो जाएंगे और कुछ बाकी हैं, 1-2 जगह 4 जगह और समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के। उसके बाद पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश और देश के अंदर चुनाव प्रचार के लिए लॉन्च हो रहा है। विपक्ष तो हार की हताशा के भय से अभी से मैदान छोड़ के भाग गया है। पूरा विपक्ष होस्टाइल है और उसको इसीलिए और कंफ्यूज्ड है, जिसके कारण कहीं मैदान में दिख नहीं रहा। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में फॉर्मर मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोहसिन रजा मेरे साथ मौजूद हैं, अंशु अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ कार्यक्रम में शिरकत कर